जी फरहान, मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो क्या प्रोग्राम है जी? जी जी, शुरू किया जाए जी, आज तो का फिर जो सेशन। माइक जी जी माइक पर आना चाहते हैं, जिनका कोई सवाल है, सवाल करना चाहते हैं, तो आ जाए माइक पे। जी जी, वो तमाम अफराद अपने हैंड रेस कर लें जो माइक पर आना चाहते हैं और जिनके सवालात हैं। जी उस्ताद जी, सवाल करूं? जी, करें जी सवाल। अच्छा उस्ताद जी, ये हम तकरीबन अभी खुद पे ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, खुद को बनाने के लिए तमाम घर वाले ना। तो आपने कहा था सब्जियों के बारे में, तकरीबन अभी हम गंदम से जान छुड़ा चुके हैं। तो क्या सब्जियों में, जिनमें कद्दू, लौकी, शलगम वगैरह हो गया, पेठा, इनका जूस भी बनाकर ले सकते हैं? ये उबाल के लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये फ्रूट्स जो कहते हैं कि इतनी मिकदार में खाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, ये किस हद तक हम फ्रूट्स डेली खा सकते हैं? ये थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। तो कौन सी सब्जियां हैं जिनका जूस बनाया जा सकता है? कद्दू, लौकी, शलगम, खीरा, पालक वगैरह एक जगह मिक्स करके, ये थोड़ी मालूमात लेने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्या ये बेहतर रहेगा, ये उबाल कर ज्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि इंसान का सैलेड खाने में। जी जी। इंसान की जो बॉडी बनी हुई है ना, आप ये देखें कि आपका जो जिस्म बना हुआ है, किससे बना हुआ है। जी आप नस्ल दर नस्ल लंबे अरसे से क्या खाते रहे, जी। जी यानी कि आपकी रूटीन जो है वो क्या है, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी की कंपोजिशन हुई हुई है। जी। ठीक हो गया। तो ठीक हो जब गया। आप एक लंबे अरसे से मिसाल के तौर पर पका पका के चीज़ें खा रहे हैं, कच्ची नहीं खा रहे, तो जी फिर आपका जो मैदा है, जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, वो सारे का सारा फिर आपका जो अंदर सारा जो मैकेनिज्म हो गया, इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम हो गया, वो सारे का सारा उसकी जो डेवलपमेंट हुई हुई है वो उसी हिसाब से हुई हुई है, उसी के जी जी। मुताबिक। जी अब अगर मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी सब्जी कच्ची कंज्यूम करते हैं जो कि आपके जिस्म में उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत नहीं है, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो डाइजेस्ट जी होने के बजाय अंदर बैक्टीरिया बनेंगे। वो बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करेंगे। जी। जी। जी वो जी। जी बैक्टीरिया डेड होके उनसे गैसें प्रोड्यूस होंगी, वो गैसें बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगी। उसके अलावा उनसे जो प्रोड्यूस होने वाला केमिकल जो है वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा ब्लड के जरिए। तो जी। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यानी आपको ऐसे मसाइल लाहक हो जाएंगे जो किसी डॉक्टर की भी समझ में नहीं आएंगे। मेडिकल साइंस जो है उसको भी समझ नहीं आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। जी जी। जी। प्लेटलेट्स कम हो गए थे मेरे, कुछ प्लेटलेट्स अचानक कितने, वो जूसेस ले रहा था तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे चले गए, तो मैं खुद परेशान तो हो गया था, प्लेटलेट्स ये नीचे तो जा। ये तो बहुत सिंपल सी कॉमन सी चीजें हैं ना। ये थोड़ी सी भी अकल हो तो कौन सा बंदा है जो करेले का जूस बना के पीता है या कद्दू का जूस बना के पीता है। इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं, मिसाल को कोई ये कहे मैं आलू जो है वो कच्चे खाना शुरू कर दूं। जी। जी जी। आज समझ नहीं आ रही? ठीक है। जो सैलड्स हैं, सलाद वगैरह, वो तो समझ आती है। जी जी। वो तो आपका मैदा जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है, वो तो एक रूटीन है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप ये कहो कि वो सब्जियां जो बगैर पकाए आपका मैदा जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो सब्जियां उनके आप जूस बना के पीना शुरू कर दें, तो पहली तो बात ये कि सब्जियों का जूस बनाता कौन है? जी जी। क्यों जी? जी। जी, ये बस मेडिकल में सोशल मीडिया पे बताते रहते हैं ना कि कद्दू का जूस, लौकी का जूस, पालक का हाँ, जूस, वो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सोशल ये मीडिया सब। सोशल जी मीडिया पे जो बताने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसा ही आपको बताया ना। वो ये नहीं, वो अवामी टॉयलेट होते, जी। जी तो उनका एक गटर होता है, मुश्तरका होता है, हर कोई जो उसके अंदर होता है वो निकालता है टॉयलेट के अंदर जाके। तो वो एक जी। जगह पर गटर में इकट्ठा हो रहा होता है। तो सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, इसकी टोटल हकीकत ये है कि हर कोई जो है, देखिए सिंपल सी बात है, मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, जी जी, जी। जी। तो क्या ख्याल है, आपको गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए या जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? जिम्मेदारी का। और अगर आप गैर जिम्मेदार हो जाएं, आप भूल जाएं घर में बच्चे हैं, और घर में मिसाल के ऊपर आप सांप ला छोड़ें, कुत्ते घुसा लें,
घर में जो है वो जो जहर है, पॉइजन वगैरह, वो सरेआम रख दें खुलम खुला जी। जी जी, ऐसी नुकसान होगा। चीजें जो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, इस तरह की चीजें आप सामने रख दें, नतीजा क्या निकलेगा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह अब इंसानों का मामला क्या है, दुनिया में कोई एक इंसान आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि जो बोलने से पहले तोलता है। हालांकि जी बाजार में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहां से जो भी चीज लेकर आते हैं, कैसे लेकर आते हैं, क्या बगैर तोले बगैर मापे नापे लेकर आते हैं? अगर किसी को जी कोई शलवार चाहिए, कोई बनियान चाहिए, कोई जुराबें चाहिए, तो उसका भी पहले ये साइज देखते हैं, जी फिट बैठता ही नहीं बैठता जी। जी अगर कोई चीज ऐसी है कि जो ग्राम में किलोग्राम में तोल के लाई जाती है, तो बकायदा पहले तोलते हैं जी। अगर किलो के पैसे दे रहे हैं तो पूरी किलो चाहिए, यानी पहले नापते हैं, तोलते हैं, परखते हैं, फिर लेकर आते हैं। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन दो काम ऐसे हैं कि जो बगैर नापे तोले करते हैं। एक जो नीचे से खारिज करते हैं जी, जी बगैर नापे तोले खारिज करते हैं, और दूसरा जो ऊपर से हवा खारिज करते हैं मुंह के जरिए। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी 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 आ रही है। यानी बोलने से पहले कोई भी नहीं तोलता। किसी को ये परवाह नहीं है, किसी को ये एहसास नहीं है कि मेरे अल्फाज क्या वजन रख रहे हैं, क्या वैल्यू रख रहे हैं, इसके नताइज क्या निकलेंगे, इससे किसी का या फायदा हो गया, ये नुकसान होगा जी। इस चीज को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा जो है वो देखा जाता है जी। जी ऐसे ही है। हाँ, तो इस तरह क्या है, सोशल मीडिया जैसे बताया ना, हर एक को मौका मिल गया ना। लो भाई जी जी बताओ, जो अंदर है उगल लो, अपनी हकीकत जो है उसको एक्सपोज करो, तो सब के सब बगैर सोचे समझे अपना आप उगल रहे हैं। तो जब आप सोशल बिल्कुल। मीडिया पे जाएंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको कोई ऐसी शय नहीं है जो ना मिले। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पे जाएंगे, आपको लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनके अंदर जो है आपको बाल उगाने के नुस्खे बताए जा रहे होंगे। ऐसा ही है। तरह तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सजेस्ट की जा रही होंगी। इसके अलावा जो है वो ऑयल वगैरह जो हैं बाल उगाने के, उनकी आपको प्रमोशंस मिलेंगी, एड्स मिलेंगे, इश्तहारात मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी। लेकिन जी जी नतीजा आप देखेंगे कि दुनिया में कोई एक बंदा भी आप ऐसा साबित नहीं कर सकते कि जिसके किसी प्रोडक्ट से बाल निकले हों जी जी जी। ऐसा ही है। इसी तरह पेट कम करने के फार्मूले बताए जा रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि कोई एक फार्मूला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपका पेट कम हो जाए या किसी का पेट कम हुआ हो जी। जी जी तो किसी भी हवाले से ले लें, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे, वीडियो के अंदर जो दावे किए जा रहे होंगे वो कैसे कैसे दावे किए जा रहे होंगे, वो ऐसे जैसे कि यानी कि बाल जो है, मिसाल अगर बालों के बारे में बताया जा रहा है तो ऐसे जैसे बाल के प्रोड्यूसर ही ये हैं। ये इन्वेंट जब मान लो इंसान को बनाया जा रहा था तो इन्होंने बालों की जगह पर जो ना पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा डाला था कि ये बाल जो ना ये हमारी कारीगरी है, यानी हमारी प्रोडक्ट बीच में ऐड करो। समझ आ रहे हैं? यानी कि बालों के इन्वेंटर ही यही हैं। जी जी वाजे हो रहा नहीं हो रहा? जी जी हो रहा है। तो ये चीज़ आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। हमें क्या मेडिकल में भी पढ़ाया है ना, जी? तो मेडिकल में मैंने कोर्स किया हुआ है, मेडिकल में भी पढ़ाया गया है ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा ये मेडिकल तो ये तो सब और तरीके से जाहिर देखते हैं, तो उस्ताद जी से बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। और मैंने अपने कई मेडिकल पेशेंट्स को अप्लाई किया है, तो उनको अच्छा मेडि रिजल्ट मिला है। मैंने खुद पे अप्लाई किया तो नहीं मिला रिजल्ट मुझे। मेडिकल चीज़ ये देखें, सिंपल सी एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। मिसाल के ऊपर एक औरत जो है जब प्रेग्नेंट होती है, यानी बच्चा पैदा करना होता है, तो नतीजा क्या निकलता है? मेडिकल साइंस देखती है जनाब
औरत के जिस्म में जनाब ये जो अनासर हैं ये कम हैं, ये जो एलिमेंट्स कम है, लिहाजा क्या है, सप्लीमेंट्स जो है वो लिए जाएं। टैबलेट्स जो है वो सजेस्ट की जाती हैं, इंजेक्शन सजेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा यानी कि मसनूई तरीके से वो एलिमेंट्स जो हैं वो कमियां जो पूरी की जाएं। ठीक हो गया। आयरन कम है, मैग्नीशियम कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन सी कम है, फलां विटामिन कम है, विटामिन बी कम है, ये वो फलां ये। अब भाई किसने आपको बताया कि ये विटामिन कम हैं? वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना एक टेबल बनाया हुआ है कि ये एक सेहतमंद औरत की निशानी है। उस सेहतमंद औरत की बॉडी के अंदर क्या है जनाब, ये जो एलिमेंट्स है इस रेशो के हिसाब से होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अब जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो सिंपल सी बात है, मुझे बताएं कि वो एक आम नॉर्मल औरत है या फिर अब वो आम हालात से उसका मामला हट गया है? जी हट गया ना। अब सिंपल सी बात है, अब अंदर जो है बच्चा जो है वो बन रहा, बच्चा ग्रो कर रहा है, उसकी अपनी नीड्स हैं, उसको अपने यानी कि उसको अलग हालात जो है वो चाहिए। तो अब उस दौरान मुझे बताएं, जो औरत का जिस्म है उसने सिर्फ अपने आप को मद्देनजर रखना है, अपने आप को सामने रखना है, अपने यानी अपना देखना है, या फिर जो अंदर प्रोडक्शन हो रही है, जो हालात वाक़ है उनको भी सामने रखना है, उनके मुताबिक चलना है? जी 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 बताएं ना। जी जी उनके मुताबिक चल रहे हैं। उनके मुताबिक अब जिस्म अपने आप को उन हालातों वाक़यात के मुताबिक लेकर चल रहा होता है। अनासर की जो प्रोडक्शन वगैरह है वो ऊपर नीचे कर रहा होता है। जी। अब ये इतनी सिंपल सी सादा सी बात को नहीं समझ पाते, और क्या है, मसनूई तरीके से औरत को जब इंजेक्शनों के ज़रिए, टैबलेट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीके से जब अनासर देते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो देते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? दुनिया में कोई एक भी बच्चा जो परफेक्ट पैदा नहीं होता। जी ऐसे ही बिल्कुल। जी उल्टा जो है वो तरह तरह के मसाइल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं औरत के लिए। उसकी सेहत मजीद जो है बिगड़ जाती है, सारी ज़िंदगी की उसको ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका फिर इलाज भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल ऐसे ही। यानी मेडिकल साइंस का यानी कि क्या किया ये गया, किसी भी मामले में ले लें, हर मामले में एक टेबल जो है वो बना दिया, टेबल यानी एक क्राइटेरिया जो है बना दिया है, डिज़ाइन कर दिया। वो क्राइटेरिया कहते हैं जी, सब के सब को इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। जी। वो काला हो, वो गोरा हो, वो किसी गर्म खिते का रहने वाला हो, वो ठंडे खिते का रहने वाला हो, यानी जो तमाम तरह हालात वाक़यात हैं, रंग, नस्ल, उम्र, बैरूनी हालात वाक़यात, माहौल, वो सारी चीज़ें जो है वो नज़रअंदाज करते हुए सबको एक ही सांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। जी अब मिसाल के ऊपर सिंपल सी बात है, दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी हार्ट बीट 50 से ऊपर नहीं जाती, या ब्लड प्रेशर जो है वो 50 से ऊपर नहीं जाता। अब मेडिकल साइंस तो कहती है कि 50 ब्लड प्रेशर बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है। जी ऐसे ही। ठीक है, अब उनका क्या करेंगे? अब जब आप उनका ब्लड प्रेशर 50 से इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे मसनूई तरीकों से या सप्लीमेंट्स दे के, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बंदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल। वही उसका ब्लड प्रेशर, उसकी अपना जो उसका मैकेनिज्म है उसके हिसाब से है। वाजिब नहीं हो रहा। जी जी जी। यानी ब्लड प्रेशर, सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये है कि भाई खून जो है भाई इस प्रेशर से जो है बस पंप होना चाहिए। मिसाल के ऊपर सिंपल सी बात है, मैं आपसे गौर कीजिएगा, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपने मान लो एक गेंद है, एक बाल है या पत्थर है, आपने उसको फेंकना है, लेकिन रास्ते में रुकावट है, रास्ते में रुकावट है। अब रुकावट की दूसरी तरफ पत्थर को फेंकना है, क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा?
बिल्कुल। अब दूसरा बंदा, उसके सामने कोई रुकावट नहीं है। अब मुझे बताऊं, उसको भी उतना जोर लगाने की जरूरत है? नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह भाई, अब ब्लड प्रेशर किसी का, इनके जो जिस्म है, पहले तो ये देखा जाए ना भाई, उसके जिस्म में ब्लड कितना है, उसकी बॉडी के जो अंदर जो शरियाने हैं वो कितनी हैं, अगर मान लो सीधी की जाएं तो कितनी लेंथ बनती है, फिर शरियाने जो हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल हैं या हार्ड हैं? जी जी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? यानी ये सारी चीजें सामने रखने के बाद जो है वो नतीजा जो है वो देखा जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी या हार्डनेस नहीं, सब बराबर, गोया के सब के अंदर एक ही जैसी, एक ही जितनी शरियाने हैं, सब के अंदर एक ही जितना जो है वो ब्लड है, यानी एक जितना होना चाहिए। तो नतीजा क्या निकलेगा? वही बात है, मिसाल को अगर किसी के अंदर बिलफर्ज मान लो किसी की बॉडी के अंदर 3 लीटर खून की टोटल गुंजाइश है, जरूरत 3 लीटर है, अब आप अगर उसके अंदर 4 लीटर या 6 लीटर करोगे, नतीजा क्या निकलेगा? नुकसान। हालांकि ये सारी मिसालें आज अब अपनी आंखों से देखते हैं, गाड़ियां हैं ना, मुझे बताएं कि तमाम की तमाम गाड़ियों की जो इंजन की जो ऑयल कैपेसिटी है वो एक जितनी है? नहीं। हर एक की डिफरेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। मिसाल के ऊपर एक बंदा आज जिसने जिंदगी में मान लो 70 मोटरसाइकिल से ऊपर गया ही नहीं, तो क्या ख्याल है 70 जो मोटरसाइकिल है 70 सीसी 70 सीसी, उसके इंजन में कितना ऑयल आता है? बहुत कम आता है। 400-500 या 600 मिलीलीटर या कितना लीटर होगा जी, इससे ज्यादा तो नहीं है। 700 मिलीलीटर वो बता रहे हैं जी। अगर किसी के पास 100 सीसी बाइक है या 100 सीसी का इंजन है, उसके अंदर कितना आएगा? लीटर आएगा, 1.25 लीटर आएगा। जी, ऐसा ही है। अब वहीं पर मिसाल के ऊपर किसी के पास जो है वो 300 सीसी इंजन है, 500 सीसी है या 700 सीसी है या 1000 सीसी है, और ऊपर चले जाएं, तो क्या ख्याल है, मुझे ये बताएं कि जो इंजन की ऑयल कैपेसिटी है वो सब की सेम टू सेम है, एक जितनी है? नहीं, मुख्तलिफ है जी। एग्जैक्ट इसी तरह इंसानों का मामला है, हर इंसान का मामला अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये गधे के बच्चे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दुनिया में कोई 2 इंसान ऐसे नहीं, आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं हैं, उनकी भी अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग आइडेंटिटी है, यानी कि हर किसी की अलग अलग पहचान है। इसके बावजूद सबको एक ही सांचे के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऐसा किया जाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? क्या नतीजा बेहतर निकलेगा, परफेक्ट निकलेगा, अच्छा निकलेगा? नहीं जी, ऐप शुदा होगा जी। आती समझ नहीं आती? बिल्कुल आ रही है। तो खुराक के हवाले से तो बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ एक एक बात जो है वो वाज़ेह की जा चुकी हुई है कि सबसे पहले देखें, बड़ी सिंपल सी सादा सी मिसाल है, आपने कहीं पर जाना है तो सबसे पहले तो आपको आपके ऊपर वाज़ेह होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, आपका टारगेट क्या है। ठीक हो गया? बिल्कुल जी। जब आपका टारगेट वाज़ेह हो गया तो फिर जो दूसरा काम हो गया, आप कहां खड़े हैं। अगर मिसाल के तौर पर देखें, दुनिया गेंद की तरह गोल है, गोले की तरह जी। अब बिलफर्ज मान लें कि आपने दुनिया में कोई एक पॉइंट जो है वो आप मंजिल जो है डिक्लेयर कर लें कि ये मंजिल है, यहां पर जाना है, तो क्या दुनिया में हर किसी के ऊपर वही रूट लाजम होगा जो रूट आपके लिए बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए हो सकता है मंजिल जो है मशरक की तरफ हो, तो जो मंजिल से ऑलरेडी मशरक की तरफ कहीं खड़ा हुआ है, तो वो क्या आपको देखा देखी या आपके मुताबिक मशरक की तरफ से चलना शुरू कर देना चाहिए? नहीं। आती समझ नहीं आती? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मशरक की तरफ रुख करना पड़ेगा, उसको मगरब की तरफ रुख करना पड़ेगा। जी। इसी तरह कोई जुनूब में खड़ा हुआ है, उसको शमाल की तरफ रुख करना पड़ेगा, जो शमाल की तरफ खड़ा हुआ है उसको जुनूब की तरफ रुख करना पड़ेगा। जी। लेकिन अगर कोई इस फर्क को नजरअंदाज करे, इस फर्क को मद्देनजर रखने के बजाय नजरअंदाज करते हुए सब के ऊपर लागू कर दे, नहीं जी सब के सब क्या करो, मशरक की तरफ चल पड़ो, तो नतीजा क्या निकलेगा? मिल जाएगी मंजिल? नहीं, बिल्कुल कितनों को मिलेगी?
बहुत कम। हो रहा वादा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है सर। तो बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले वही आपने देखना है आप कहाँ खड़े हो, आपका टारगेट क्या है और आप कहाँ खड़े हो। वहां से फिर आपने अपने टारगेट की तरफ, मंजिल की तरफ सफर जो है वो शुरू करना है। जी जब बताया जाता है भाई इधर उधर नहीं झांकना, इधर उधर नहीं झांकने का मतलब क्या है? इधर उधर नहीं झांकने का मतलब ही यही है कि अगर किसी का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मारकर लाल करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। आती समझ नहीं आती? जी बिल्कुल आ रही है। भाई दूसरे क्या खा रहे हैं, दूसरे क्या खा रहे हैं, दूसरे क्या पी रहे हैं, दूसरे कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो उनका मामला है, उनका काम है, उनका लाइफस्टाइल है। आपने उनको जी कॉपी नहीं करना, आपने अपनी जात को देखना है, अपने आप को देखना है। जी जी वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल सही है। जी जी हो रहा है सर। तो अब देखें, सिंपल सी बातें हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, करेला क्या कच्चा खाया जा सकता है? नहीं कद्दू कच्चा खाया जा सकता है? जी नहीं हजरत। अब अगर कोई मिसाल के ऊपर कोई सोशल मीडिया पर या कोई दुनिया में कोई बंदा ये कहता है जी करेला कद्दू फलां ये सारी चीज़ें कच्ची डाल के मिक्स करके ग्राइंड करके इसका जूस पिए और आपकी बॉडी जो डिटॉक्सीफाई हो जाएगी, बीमारियां निकल जाएंगी। और भाई बीमारियां निकल जाएंगी या डिटॉक्सीफाई, उल्टा आप बॉडी को टॉक्सिक कर दोगे, टॉक्सिक जी जी जहरीला कर ऐसा ही दोगे, है। बिल्कुल। क्योंकि आपके जिस्म के अंदर वो सलाहियतें है ही नहीं कि जो गौर करना जरा। अब सब्जियां या मिसाल ये चीज़ें भाई क्यों पकाई जाती हैं, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि बहुत सारा अंदर जो जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो आपकी बॉडी जो है उस केमिकल कंपोजिशन को तोड़ नहीं पाती। अब जब जी उसे तोड़ नहीं पाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? वो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जन्म लेंगे, ऐसी मखलूकात, ऐसी क्रीचर जन्म लेंगी कि जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगी? पेनिट्रेट करेंगी। जी जी अब आपकी बॉडी को नहीं पता उनके साथ क्या करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, नतीजा क्या निकलेगा? सेहत बनेगी या उल्टा सेहत खराब होगी, बीमार हो जाओगे, बीमार हो नुकसान जाओगे। करोगे जी आप। जी तो चीजों को वही बात है, यानी पकाने का मकसद क्या? पकाने का असल में मकसद ही ये होता है, गौर करना जरा, मकसद ही ये होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन है उसको क्रैक करना। ठीक हो गया? जी अब बॉडी जो जिस्म है वो खुद से अनासर लेके उन अनासर को खुद जोड़ के जो है वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर ले, मॉलिक्यूल्स बना ले, अपनी मर्जी की अपने मुताबिक केमिकल कंपोजिशन जो है वो बना ले। जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। अब जब आपके जिस्म की ट्रेनिंग इस सतह पर हुई हुई है, लंबे अरसे से ऐसे हुई हुई है, तो फिर आप अगर ऐसी कच्ची चीजें जो आपकी बॉडी की आदत नहीं है वो देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? वो फायदा नहीं देंगी, वो उल्टा नुकसान देगी। आप अपना इम्यून सिस्टम तबाह कर बैठोगे। 100%। यानी अपनी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो फौजी हैं, जो सारा डिफेंस सिस्टम है, वो सारे का सारा किसके कब्जे में चला जाएगा? वो एक नया दुश्मन अंदर आ जाएगा जी जिसका मुकाबला करने के लिए आपके अंदर जो फौजी हैं, ना उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, ना उनके पास हथियार होंगे, उनके जी सामने बेबस होंगे और वो मार दाड़ करके कब्जा करके बैठ जाएंगे और आप फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, ये मेरे साथ हुआ क्या है। जी जी ऐसे ही होगा। बिल्कुल। तो अगर वही बात अगर अक्ल से शौर के साथ आगे बढ़ा जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? नुकसान उठाया जाएगा। नहीं छत पर चढ़ा जाता है तो कैसे चढ़ा जाता है? क्या छलांग मार के छत पर चढ़ा जाता है या फिर सीढ़ियां होती हैं, स्टेप बाय स्टेप छत पर जाया जाता है? स्टेप बाय स्टेप हजरत। बिल्कुल। तो देखें बड़ी डिटेल के साथ ये बातें बताई गई कि सबसे पहली बात ये है कि अब मेडिकल साइंस जो है वो नहीं मानती कि कोई बंदा बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन दुनिया में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं, आप बहुत खुद करके सारी। देख सकते हैं। बिल्कुल। आपकी जी बॉडी को क्या देखिए खाना पीना चाहिए या आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए? एनर्जी चाहिए। मकसद खाना पीना नहीं है, मकसद है एनर्जी। ठीक हो गया बिल्कुल। ना? तो अब जी जी मेडिकल साइंस जो है वो कहती है जी बगैर खाए पिए इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्या इल्म की बुनियाद पर कहा जाता है या फिर मुशाहिदे की बुनियाद पर कहा जाता है? तो अगर बात इल्म की मुशाहिदे। जाए तो साइंस तो खुद कहती है कि मेरे पास, मैं इल्म की बुनियाद पर बात नहीं करती। साइंस जिसे ये साइंस कहते जी हैं तो नाम ही मुशाहिदे का है। जी यानी जब तक वो को यानी को जब तक कोई बात कोई शय मुशाहिदे से अप्रूव नहीं हो जाती, साबित नहीं होती, तब तक साइंस एक्सेप्ट ही नहीं करती। जी ऐसे ही है। ठीक हो गया ना? तो अब जी जी
अब जो मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं वो सारी की सारी रिलाई करती है डाटे के ऊपर, मुशाहदे के ऊपर। जी ठीक हो गया। अब जब आप दुनिया में इंसानों को देखते हैं कि हर इंसान जो है वो खा रहा है, पी रहा है, यानी एक ही मुशाहिदा आप देखते हैं, इससे हटकर कुछ देख ही नहीं रहे, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा इसके बरक्स कुछ अपना वजूद ही नहीं रखता, इसके बरक्स। ऐसे ही है। वाज़े हो रहा नहीं हो रहा? जी जी हो रहा जी। लेकिन इल्म जो है वो बिल्कुल एक अलग, एक डिफरेंट चीज है। इल्म किसे कहते हैं? इल्म वही इल्म कहते हैं, इल्म मुशाहिदे का नाम नहीं है। इल्म का मतलब है कि एक चीज की गहराई में जाना, यानी कि वजह तलाश करना। मिसाल कोई भी काम होता है या आप कुछ करते हैं तो भाई वो क्यों किया जा रहा है, उसका मकसद क्या है, उसकी वजह क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? जैसे मिसाल के ऊपर गौर कीजिएगा, सिंपल सी मिसाल लेते हैं, इस्लाम को ले लें या हिंदुइज्म को ले लें, दुनिया के किसी मजहब को ले लें, आपकी मर्जी है, उसकी कोई एक चीज सामने रख दें। जी, इस्लाम ही कर लेते हैं। इस्लाम का, इस्लाम के कोई, जैसे इस्लाम के बुनियादी जिनको कहते हैं 5 बुनियादी अरकान में से कोई एक सामने रख लें। सियाम कर लेते हैं, रोजा। चलें, सियाम, रोजा। अब रोजा जो है, देखिए गौर करें, इनको क्यों लगा कि रोजे का मतलब, ये सियाम का मतलब, ये सौम का मतलब वो है जो ये कर रहे हैं, जिसे ये रोजा कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो भूखे प्यासे रहना। जी जी, आपने अंदर सब्र लाना। नहीं, इनको क्यों लगा, कैसे लगा कि सियाम का मतलब ये है, सौम का मतलब ये है सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहना? क्या इल्म की बुनियाद पीछे पर, से जो आ रहा है? नहीं नहीं, या फिर मुशाहिदे की बुनियाद पर, दूसरों को देखा देखी? मुशाहिद। जी जी, ऐसे ही है, नकल। नकल। अब ये जो नकल है इसको आप इल्म कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इल्म का मतलब क्या है? इल्म का मतलब होता है एक शय का मुकम्मल तारफ, उसके बारे में मुकम्मल जानना, वो शय क्या है, क्यों है, कैसे है। जी जी यानी एक शय, एक वजूद जो है, उसका जन्म क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या मकसद है, क्या वजह है, बिल्कुल। उसके बारे में जितने सवालात हैं उन सवालात के जवाबात सामने होना। जी अब जैसे आपने कहा जी सियाम सोम के जमा है, जिसे ये रोजा कहते हैं। एक है जो आप मुशाहिदा कर रहे हो, दूसरों को करते हुए देख रहे हो, जो नस्ल दर होता चला रहा है। दूसरा है इल्म। इल्म क्या है? वो ये सबसे पहले ये जानना कि भाई इसका मकसद क्या है, इस काम का, इस फेल का मकसद क्या है। मकसद क्या है। जब आप मकसद को जानेंगे, मकसद को सामने रखेंगे, तो फिर आपका कदम किधर बढ़ेगा? इल्म की तरफ। बिल्कुल। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। जी हो रहा है। अब जिसे आप सियाम कह रहे हैं, इस्लाम में क्या जी? रमजान का महीना आता है जी, रमजान में क्या जी? सियाम होते हैं, सियाम सोम की जमा है। तो ये चीज ना तो सिर्फ इस्लाम में पाई जाती है, ना ही सिर्फ इस्लाम में पाई जाती है, इस्लाम में पाई जाती है, और ना ही ये दुनिया में, मान लो इस्लाम ने फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, दुनिया के हर मजहब के अंदर, हर तस्वर, हर नजरिए के अंदर, ये जिसे आप अरबी में या इस्लाम में सियाम कहते हैं, सोम कहते हैं, ये चीज पाई जाती है। जी ठीक हो गया? जी जी सिर्फ अल्फाज जो है उनका हेर फेर है, अल्फाज डिफरेंट हैं। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर गुस्ल है, सिर्फ इस्लाम में नहीं पाया जाता, दुनिया के हर मजहब, हर दीन, हर धर्म में पाया जाता है। अल्फाज जो है वो डिफरेंट है। जी मकसद क्या है? गौर कीजिएगा, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, हर के पीछे एक ही बुनियाद, एक ही मकसद। वो क्या है? इंसान, गौर करें, इंसान कब पुकारता है किसी को? जब जरूरत पेश आती है। जब इंसान फंसता है, जब इंसान को जरूरत पेश आती है। जब तक इंसान को जरूरत पेश नहीं आती तब तक इंसान इधर उधर रुख नहीं करता। नहीं करता। ठीक हो गया ना? जी तो इंसान जब जब
फंसा वो इनफरादी तौर पर हो या इज्तमाई तौर पर हो, तो जो सोल्यूशन उसको दिया गया वो सोल्यूशन क्या था? जिसको किसी ने मान लो गुस्ल कहा, किसी ने गंगा स्नान कहा, किसी ने तिवेला कहा, किसी ने बपतिस्मा कहा, किसी ने नहाना कहा। जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी ये क्या था सोल्यूशन किस चीज का? इंसान क्या करता है? इंसान ये कहता है जी मुझे निजात चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। किससे निजात चाहिए, किससे जी मुक्ति चाहिए? जो उसको परेशानियां, जो उसको मसाइल लाहक होते हैं, जिन तकालीफ का, जिन परेशानी का उसको सामना होता है ना, सामना करना पड़ता है। जी जी जब वो फंसता है, जी चीखता है, चिल्लाता है, तो निजात मांगता है कि मुझे इससे निजात चाहिए, मैं इससे, इस मसले से निकलना चाहता हूं। जी प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया ना? जी 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 हज़रत। तो अब वो मसाइल, वो परेशानियां, वो तकालीफ इनफरादी हूं या इज्तमाई हूं, वजह एक ही है। वो क्या है? सिंपल सी बात है, अगर कोई वजूद मुकम्मल नहीं है, यानी कोई मशीन अगर मुकम्मल नहीं है, मशीन खराब है, तो वो प्रोडक्ट कैसी देगी? वो भी खराब होगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे तो ही। इसी तरह गौर करना, दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी खराबियां हैं, उन खराबियों की वजह कोई और नहीं, उन खराबियों की जो वजह है वो इंसान बजाते खुद है। बिल्कुल इंसान बजाते खुद है। खुद है। जैसे आप चल रहे हूं तो पीछे आपके अपने ही पांव के निशानात होते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये इंसानों की अपनी ही प्रोडक्टिविटी है, इनकी अपनी ही क्रिएशन है, इनकी अपनी ही क्रिएचर है, इनका अपना ही बनाया हुआ है, इनकी अपनी प्रोडक्शन जी है। और क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है हज़रत। तो जब तक इंसान अपने आप को ठीक नहीं करेगा, दुरुस्त नहीं करेगा, तब तक वो जो भी फैसले करेगा, जो इकदामात करेगा, जो कारनामे अंजाम देगा, नताइज क्या निकलेंगे? भयानक निकलेंगे। वक्ती तौर पर उसको फायदे मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ेगा। 100%। जी लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो पता चलेगा वो अपने लिए जाल बुन रहा है, और उस जाल में किसी और ने, खुद उसी ने फंसना है। और क्लियर नहीं हो रहा? जी हो रहा है हज़रत। अब सारे के सारे इंसान वो सब के सब एक दूसरे को नकल कर रहे हैं, तो नतीजा क्या निकल रहा है? इनफरादी या इज्तमाई तौर पर सब के सब जाल बुन रहे हैं, ऐसा जाल जिसमें खुद ये फंसते हैं, चीखे मारते हैं, फिर जो है वो सोल्यूशन मांगते हैं। तो सोल्यूशन को दिया गया, क्या दिया गया? यही दिया गया कि गुस्ल करो। क्या है गुस्ल? गुस्ल मतलब अपनी सफाई करो, अपने आप को प्योरीफाई करो, अपने आप को क्लीन करो जी, जी यानी अपने आप को खालिस करो, अपने आप को खालिस करो। खालिस मतलब जैसे मिसाल के ऊपर एक गाड़ी है, अगर उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, धूल मट्टी जमी हुई है, तो उसको खालिस करने का मतलब क्या है? जो उसकी जात नहीं है उसको हटा दिया जाए, उससे, उस धूल को, मट्टी को, कचरे को। बिल्कुल वो जो उसकी जात नहीं है वो क्या है? वो शरीक है। तो शरीक क्या करते हैं? जैसे गुज़श्ता नशीद में बताया था कि आप गिलास को उठा के चौराहे में रखते हैं, किसी रोड पे रख दें, कहीं पर रख दें, नतीजा क्या निकलेगा? हालात वाक़यात उसके ऊपर असरअंदाज होंगे ही नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। होंगे ना? तो इसी तरह जो जी आपकी जात नहीं है, जो ऐन की बजाय गैन है, जो गैर है, जब वो आपके साथ चिपकेगा, आपके अंदर आएगा, आपके अंदर होगा, आप खालिस नहीं होंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? लामहलल नताइज ये निकलेंगे कि आपके जो, वही बता, आपका जो सोचना है, जो समझना है, वो परफेक्ट नहीं होगा, वो मिलावट शुदा होगा बिल्कुल जी। वो भी बिल्कुल आप किसी के जेरे असर जो है वो समझ रहे हो। फिर बिल्कुल वही सोचें प्रैक्टिकल का रूप धारते हैं, जिन्हें आप अपने अमाल कहते हैं। तो फिर प्रैक्टिकल कैसा का अमाल कैसे होंगे? क्या परफेक्ट होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे? नहीं। जी, उन्हीं अमाल से जो नताइज निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? अतराफ में जो एग्जिस्टेंस वजूद में आएगी, जो पुरानी मिटेगी, नई वजूद में आएगी, जो तब्दीलियां आएंगी, कैसे आएंगी? वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव? नेगेटिव होंगे। तो जब आप खुद अपनी जात को प्योरीफाई नहीं करेंगे, अपने आप को कंप्लीट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बनाएंगे, और आप जानवर होने का सबूत देते हुए आगे आगे बढ़ेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? पीछे जो कुछ आप छोड़ते चले जाएंगे, तो वो सारा हगावा आपको संभालना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा जी। बिल्कुल
वो आप जो भी पकाओगे वो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। अपना पकाया हुआ जब खाओगे तो जब अच्छा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? तो ये बताया कि बिल्कुल हो रहा। जब तक दुनिया में कोई एक इंसान, कोई एक भी फर्द जो है वो अपने आप को प्योरीफाई नहीं करता, तब तक नतीजा क्या निकलेगा? इंसान है, भेड़ चाल है, इन्होंने चलते रहना है। जी, इन्होंने क्या करते रहना है? चलते रहना। चलते रहना। तो ये फार्मूला रख दिया गया सबके सामने, ये फार्मूला सबके सामने रख दिया गया कि तुम्हारी इनफरादी या इज्तमाई दोनों तरह की जो परेशानियां हैं, जो तुम्हारी जो मसाइल हैं, तकलीफें हैं, टेंशनें हैं, उनका सल्यूशन एक ही है। वो क्या है? वो है गुस्ल। वो क्या है? बिल्कुल, गुस्ल। जैसे खेत में एक खरबूजा रंग पकड़ता है तो उसकी वजह से एक एक करके बाकी पूरे का पूरा खेत, तमाम खरबूजे रंग पकड़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जी करना क्या था? जी, यही कहा कि वही कोई है जो सबसे पहले रंग पकड़ ले, यानी कोई ऐसा जो सबसे पहले दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाए, अपना गुस्ल कर ले, अपने आप को प्योरीफाई कर ले जी, अपने आप को नमूना बनाकर पेश कर दे। नतीजा क्या निकलेगा जी? ऑटोमेटिक उसका रंग जो है वो गालिब आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। अब इस तरफ कोई आया, अब गुस्ल करना है, कैसे करना है? अब कहा जी गुस्ल कैसे? गुस्ल पानी से करना है। इतने बड़े अक्लमंद हैं, कहते कि बच्चों पानी से गुस्ल करने का मतलब क्या है? तुम्हें बताया गया तुम्हारी तखलीक किससे हुई है? तुम्हारी तखलीक की जो इसकी जो बेस है, जो बेसिक मटेरियल है वो क्या है? वो पानी। यानी तुम पानी से बने हो। किससे बने हो? पानी से बने हो। पानी से बने हो। तो सफाई किससे होगी? पानी से। पानी से। अब गौर करना जरा, जब पानी से तखलीक हुई है तो क्या 100% पानी है, या फिर मान लो 72% या 90% पानी है, बाकी 10%, या मान लो बाकी जो है वो 27% या 28% जो है वो बाकी एलिमेंट्स हैं, नासर हैं? जी, ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? तो अब पानी मुझे बताओ ऊपर डालने से अंदर से जिस्म साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अब इतनी सिंपल सी, इतनी सादा सी बात किसी की अकल में आई, किसी ने समझी? समझ आई? नहीं सर। क्यों नहीं समझ आई? बड़े बड़े रसूल, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, बड़े बड़े नबी आए, उन्होंने भी क्या मतलब लिया? जब गंगा में नहाना है, क्या दरिया चलता है उसके अंदर डुबकियां लगानी है, सारे पाप धुल जाएंगे, आप पाप मुक्त हो जाओगे। यानी पाप करने की जो क्षमता है वो अंदर से खत्म हो जाएगी। यानी आप चाह कर भी गुनाह पाप नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रही? ना सिर्फ पुराने सारे धुल जाएंगे बल्कि आपके अंदर से पाप करने यानी गुनाह जुर्म करने की जो सलाहियत है वही खत्म हो जाएगी, मासूम बन जाओगे आप जी। जी, तो मुझे बताएं दुनिया का कौन सा दरिया है जिसके अंदर डुबकी लगाने से ये जो स्टेट है बंदे को अचीव हो जाती है, हासिल हो जाती है? नहीं, ऐसे कोई दरिया नहीं है। ईसाइयों के अंदर लेने के ये बपतिस्मा है, वो भी क्या है? वो किसी नेचुरल चश्मे से पानी ला के उस पानी के अंदर डुबकी लगानी है। आप जनाब पाक हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, साफ हो जाओगे, क्लीन, ऐसे जैसे अभी आपका जन्म हुआ है। ना सिर्फ पुराने सारे धुल गए बल्कि आइंदा के लिए आप अगर कोई जुर्म करोगे भी ना तो उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी, बल्कि वो पहले से जनाब मसीह ने अपने सर पे ले ली हुई है। उसने वो इसी वजह से सलीब चढ़ गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उम्मत के जो इज्तमाई जराइम थे उनकी सजा उसने अपने सर पर ले ली। जी, ऐसे ही कहते हैं। समझ आ नहीं आ रही? यहूदियों के अंदर चला, यहूदियों के अंदर क्या है? वो उनके अंदर है तिवेला। तिवेला क्या चीज है? वही चीज है जिसको जीजे ने बपतिस्मा करार दे दिया, लफ्ज सिर्फ चेंज किया, चीज वही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुसलमानों के अंदर जनाब, इस्लाम के अंदर क्या जो गुस्ल क्या करता है? गुस्ल जनाब बंदे को पाक कर देता है। जी, तो अब मुझे बताएं कोई एक भी समझ पाया गुस्ल का मतलब क्या है? पानी से गुस्ल कैसे होना है? वो कौन सा पानी है? बिल्कुल। पानी जिस्म पर डालना है या फिर पानी जो है उसको कंज्यूम करना है? कंज्यूम करना है, पीना है उसको। समझ आ रही नहीं आ रही? जी, और वो पानी कैसे कंज्यूम होगा? वो पानी हालांकि वाजे बताया गया भाई पानी उतरता है, उस पानी से नबातात उगती हैं, समरात उगते हैं,
वो समरात तुमने कंज्यूम करने हैं, वो है पानी जी। बिल्कुल जैसे मान लो जी। हिंदुओं के अंदर क्या है, हिंदुओं के अंदर ये गौ मूत्र आज तक जी। वैसे वैसे चल रही हैं। कोई कहता है नहीं, गौ मूत्र जो है पवित्र होता है, उससे पाप धुल जाते हैं, बीमारियों से बंदा मुक्त हो जाता है। और जी कुछ जो है ऐसे वो ही कहते हैं ये जहालत है आला दर्जे की। अब दोनों के दोनों सच्चे भी हैं, झूठे भी हैं, गलत भी हैं। जी। गौ जो है वो इन्होंने किसको ले लिया, इसका मतलब वो जो चार टांगों वाली गाय है, वो पशु को वो मतलब ले लिया। जी, इनको वो गाय या वो गाय क्यों नजर आई, क्या वजह है जी? वही जो पीछे चल रहा है। वो जो पीछे चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये खुद पशु हैं, खुद जानवर हैं, इन्होंने दो टांगों वाला होने का सबूत ही नहीं दिया। बिल्कुल अक्ल नहीं इस्तेमाल की। अक्ल जी, इस्तेमाल नहीं नहीं की। की। अगर इन्होंने अकल इस्तेमाल की होती तो इनके ऊपर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती कि जैसे रोड पर आप जा रहे होते हो तो आगे आने वाले हालात जो हैं उनकी आगाही पहले ही आ जाती है। कैसे? साइन बोर्ड की सूरत में पहले सिंबल आता है। जी पहले क्या आता है? बिल्कुल सिंबल आता है। सिंबल आता है जो आगे आने वाले हालात की निशानदेही कर रहा होता है, आगाही दे रहा होता है। उसके बाद जाके असल जो क्षय होती है वो आती है, एक्सपोज होती है। जी ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे तो ही। बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह ऐसे। गाय कहा गया। तो गाय किसे कहा गया? एक लम्हे के लिए मान लीजिए गाय, ये जिसको ये गाय कहते हैं, ये काऊ जो है, इसको कहा गया। जी जी जी। तो भाई क्या ये असल है या सिंबल है? सिंबल है। तो इसको एज ए सिंबल लिया गया, इसको पहले डिकोड किया गया, इसको समझा गया कि ये असल में किसका सिंबल है, किसकी नुमाइंदगी कर रही है। बिल्कुल नहीं, शौर ही नहीं था। आ रही समझ नहीं आ रही? जी इंसान लंबे अरसे तक ये सरवाइव किया गाय की बुनियाद पर, गाय की वजह से, इसके दूध पर जी जी। सिर्फ इसके पास जी जी गाय होती थी, विंटर होता था लंबा, और इन्हीं गायों से दूध निकाल के उसी दूध के ऊपर ये सरवाइव करता था। वही दूध खराब हो जाता था, दही बन जाता था, वो कंज्यूम करता था। मजीद खराब होता था, पनीर वगैरह बन जाता था, वही कंज्यूम करता था। समझ आ रही है? ये सारी प्रोडक्ट्स इस तरह वजूद में आई। जी। ठीक है। तो अब गाय का मतलब क्या था? गाय का मतलब यह कि जिसके बल पर तुम सरवाइव कर रहे हो जी, जी जिसकी वजह से तुम सरवाइव कर रहे हो, जो तुम्हें तुम्हारी जरूरियात, जिंदगी की जरूरियात जो है मुहैया कर रही है। जी जिस्म ढांपने के लिए क्या करते थे? जो गाय कमजोर लागर हो जाती थी, बूढ़ी हो जाती थी, उसी को काट के उसका चमड़ा, ये मार जाती थी, उसका चमड़ा उतार के पहन लेते थे, खाल उसकी उतार के। जी यानी लिबास भी उसी से ले रहे हैं, खाना भी उसी से ले रहे हैं, और हीट भी उससे लेते थे। जी इन्हीं जानवरों के दरमियान खुद रहते थे। आज भी अगर आप चले जाएं पहाड़ी इलाकों में, जो लंबे अरसे तक जो लोग नस्ल दर नस्ल सदियों तक, हजारों सालों तक महसूर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, उनका जो जो लाइव स्टॉक होता था, क्या होता था, जिनको आप गाय कहते हैं जी। जी ऐसे ही है। जी जी और जो रिहाइश उनकी होती थी वो डबल स्टोरी होती थी। नीचे गाय जो है वो होती थी और ऊपर वाली मंजिल पर खुद होते थे। इन्हीं गायों की जो हीट है उनको ऊपर मिलती थी, इन्हीं की जो गैसेस, गोबर की जो गैसें होती थी। आ रही समझ नहीं आ रही? बहरहाल बिल्कुल आ रही है। तो अब गाय, असल गाय क्या है? असल गाय कहा गया इस धरती को, इस दुनिया को। जी आ रही समझ नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है सर। लेकिन इसे समझ पाए नहीं। नहीं? क्यों नहीं समझ पाए? वजह क्या थी? अगर तो मकसद वाकयातन अपनी जात को बनाना होता, मकसद वाकयातन अपने आप को प्यूरिफाई करना होता, अपने आप को क्लीन करना होता, अपने आप को खालिस बनाना होता, तो ये चीजें नजर आ जाती। जब मकसद ही कुछ और था, तो जो किसी और तरफ थी, तो फिर ये चीजें नजर आना थी? बिल्कुल नहीं आनी थी। नजर तो वही आना था ना जिधर तोजो थी। तोजो किधर थी? तोजो सिर्फ खाने की तरफ, भागने की तरफ, सुराख टू सुराख जी, बिल्कुल। वही ख्वाहिशात के मारे हुए।
तो फिर हकीकत कैसे समझ आनी थी? नहीं आ सकती। सिंपल सी बात है, मुझे बताओ कि आप जबान से लाख कहो कि भाई मैं सोना लेने जा रहा हूं, मैं सुनार के पास जा रहा हूं, सुनार के पास जा रहा हूं, सुनार के पास जा रहा हूं, आप तस्वीरें निकाल लें, लेकिन आप जा रहे हैं, जाते हैं लोहार की दुकान के ऊपर, लोहार के पास जाते हैं, तो आपको क्या वहां से गोल्ड मिलेगा, जेवरात मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों जी? नहीं मिलेंगे। वहां से तो फिर आपको चाकू, छुरी, को तलवार, कोई औजार ही मिलेगा ना, वही उठा के लाओगे। ऐसे जी, ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरह जबान से तो हर किसी ने यह कहा कि भाई हमें मुक्ति चाहिए, हमें निजात चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल क्या था, अमल क्या था, हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि हमने उस पैटर्न को नहीं छोड़ना जिस पैटर्न पर चलकर हम जलील हुए, हम जलील हो रहे हैं। जी, मतलब ऐसे कि ही हमने है। अपने आप को प्योरीफाई करना ही नहीं, प्योरीफाई करना ही नहीं। करने हमने इसी टाइप, हमें सिर्फ वक्ती रिलीफ चाहिए, हमें सिर्फ वक्ती रिलीफ चाहिए। ताकि हम मजीद बड़ी तबाही के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, बड़ा जाल बुनने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। जी, वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। तो आप दुनिया के किसी भी मजहब को ले लें, यानी कि हर चीज जो है ना, मिसाल के ऊपर आप इस्लाम के 5 अरकान को ले लें, वो पांचों के पांचों अरकान को अलग अलग नहीं, एक ही चीज है, बिल्कुल ऐसे जैसे लूडो का डाइस होता है, एक ही डाइस होता है, एक सिमत से देखो एक नजर आता है दाना, दूसरी सिमत से देखो 2 दाने नजर आते हैं, तीसरी सिमत से 3 डार्ट, चौथी से 4, 5 से 5, छठी से 6 डार्ट्स। जी बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह ऐसे ही। शय एक ही है, तरीका एक है, बात एक ही है, सिर्फ घुमा घुमा के मुख्तलिफ पहलुओं से सामने रखी गई, फिर भी नहीं समझ पाए। एक ही बात को मुख्तलिफ पहलुओं से सामने रखा गया और कोई एक भी ऐसा ना हुआ जो हकीकत को समझ पाया हो। जी, हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। जी, तो अब करना क्या है, वही बात है। मुझे आप खुद बताएं कि अगर आप अपने आप को दुरुस्त नहीं करोगे, नतीजे क्या निकलेंगे? नुकसान करेंगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी। तो अब जो शुरू में बात हुई थी, मुझे बताएं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर या दुनिया में जो इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे बताएं दुनिया का कौन सा इंसान है वाकयातन वो खुद परफेक्ट है, खुद दुरुस्त है, उसके पास वाकयातन असल प्रोडक्ट है और दूसरों का फायदा चाहता है और दूसरों को उनके फायदे की खातिर दे रहा है या देने की कोशिश नहीं, कर रहा है? ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आपके बस अपना गली मोहल्ले की जो मस्जिद का मौलवी है, जिसे आप इमाम कहते हैं, वो भी नमाजें पढ़ाता है तो अपने पेट की खातिर, बिल्कुल 100% ऐसे ही है। कुरान पढ़ाता है तो अपने पेट की खातिर, गली मोहल्ले के 100%। मंदिर का जो पंडित है वो भी पूजा पाठ कराता है तो अपने पेट की खातिर, उसको ना दो तो वो पूजा पाठ भी नहीं करवाएगा। 100% ऐसे ही है। जिनको आप डॉक्टर्स कहते हैं, अगर उनको तनख्वाह ना मिले, अगर उनको माल ना मिले, तो देखते हैं कैसे आपको, किस तरह आपका इलाज करते हैं। नहीं करेंगे। एक मिसाल को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ले लें, आपको बाजार नजर आता है जनाब दवाइयां बना दी गई इतनी, यानी इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी का इलाज, ये नहीं पता 99% जो मेडिसिन उनके अंदर जो है वो मॉर्फिन जो नामी केमिकल जो है, वो केमिकल कंपाउंड जो है वो पाया जाता है। कहाँ से आता है? वो आता है जनाब अफ्यून से। जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट, ये खशास नहीं होती, इसको बोएं तो जो पौधा निकलता है, इसके पौधे से आती है। जी ठीक है। जी जी जी। अब पूरी दुनिया के ऊपर सख्ती के साथ बैन है पोस्ट कंज्यूम करना, उगाना। जी क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि अगर मिसाल के तौर पर पोस्ट लोग उगाएंगे और अगर कंज्यूम करेंगे, पहली तो बात है आप ज्यादा खा ही नहीं सकते, वो कंज्यूम नहीं आप इतने कर सकते। ठीक। अब अगर इंसान कंज्यूम करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? बीमारी उनको एक नहीं लगेगी। जी जो जी। कोई आपका जोड़ जो है वो, यानी कि एक एक जोड़ आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, पूरा बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो दुरुस्त हो जाए, इम्यून सिस्टम जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। आज समझ नहीं आ रही? जी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, बेचैनी, हज। अब चीज ये कि अगर लोग, गौर कीजिएगा, लोग यानी ये चीज कंज्यूम करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ जाएगा, अस्पतालों में जाएगा, मेडिसिन खरीदेगा? नहीं नहीं। आज समझ भी नहीं आ रही? जी जी जी। हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा? तो क्या कर रहे हैं? कार्य करते क्या है? चूना लेते हैं, उस चूने के अंदर, उसी अफ्यून के अंदर से क्या करते हैं जनाब, केमिकल एक्सट्रैक्ट करके निकाल के चूने के अंदर मिक्स करके टैबलेट बना के आपको थमा देते हैं।
जी इंजेक्शन बना के आपको दे देते हैं। किसी को मिसाल के ऊपर किसी का ऑपरेशन होना है तो उसको भी यही इंजेक्शन लगाना है, यही केमिकल इसके अंदर मौजूद है। सर दर्द की जो जिसे आप दवाई कहते हैं उसके अंदर भी यही, कोई किस्म का दर्द ये वो, यानी हर तकरीबन 90% जो है वो मेडिसिन के अंदर जो है ये केमिकल जो है वो पाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? उसी अफीम से आ रहा है। जी आ रही समझ अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है हजरत। तो अब गौर करना है जरा, क्या वजह है, क्या इनको गौर करना है, क्या इनको यानी दुनिया में मिसाल अगर अफ्यून जो है जी बैन है, जुर्म है, क्या इस वजह से है कि ये इनको इंसानों की सेहत का यानी कि वो क्या उसे कहते फिक्र है? नहीं इनको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि जनाब कहीं ये ड्रग एडिक्ट ना हो जाएं जी, नहीं नहीं नहीं, ये अपनी इनको सेहत कोई खराब ना फिक्र कर नहीं लें। है। नहीं दुनिया में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको किसी दूसरे की सेहत से कोई गर्ज हो बिल्कुल जी। जानबूझ के शौरी तौर पर इस चीज को बैन किया हुआ है ताकि लोगों को आसानी से उनके मसाइल का या मसले का हल ना मिल जाए। बिल्कुल अब लोग अगर बीमार नहीं होंगे, बीमारी होगी उसका हल उनको बिल्कुल टारगेट फ्री में मिल जाएगा, तो इनकी इतनी महंगी मेडिसिन कौन खरीदेगा? इनके हॉस्पिटल्स में कौन जाएगा? इनकी दुकानें सब बंद हो जाएंगी। दुकानें बंद हो जाएंगी। जी और क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। इसी तरह मिसाल के ऊपर अब गौर करें, आप पुलिस को ले लें। मुझे सिर्फ इतना बताएं, मुझे ये बताएं कि आपका जो घर है, घर को साफ होना चाहिए, गंदा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। आप मुझे बताएं किसी भी रियासत, किसी भी स्टेट के अंदर फौज है, पुलिस है या इस तरह के इदारे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन इदारों की इंसान को जरूरत है, ये होने चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पुलिस होने का मतलब ये नहीं है कि बड़ा सुकून है, अमन है, चैन है, शांति नहीं। इसका मतलब है कि यहां मुजरिम रहते हैं, यस ऐसे ही जानवर रहते हैं जिनका शऊर के साथ, अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं है। जिनको कंट्रोल करने के लिए डंडा जो है वो रखा हुआ है। बिल्कुल वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। इसी तरह हॉस्पिटल्स ले लें। अगर कहीं पर हॉस्पिटल्स हैं जदीद से जदीद, बड़े से बड़े, बेहतर से बेहतर, तो क्या इसका मतलब को बड़े डेवलप्ड हैं? वो उतने बड़े जानवर हैं। अगर बिल्कुल ऐसे ही। बीमारियां खत्म नहीं हो रही, बीमारियां बढ़ रही हैं या बीमारियां उसी जोरों शोर से चल रही हैं, पारल जो है वो मान लो सोसाइटी का, माशरे का उसकी एक अकाई जुज बन चुकी हुई हैं, तो हॉस्पिटल जो हैं वो फसाद की पहचान है, खराबी की पहचान है कि जहां पर ये यानी कि जो परेशानी है, जो मसला है, ये मौजूद है। जी वाज़ेह होता नहीं होता? तो बिल्कुल बताया जाए दुनिया में कौन सा हॉस्पिटल है जिसका मकसद दुनिया को बीमारियों से पाक करना है? नहीं ऐसा कोई नहीं है। आज जाकर यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर जाकर जो मेडिकल के जो ऐसे क्लिनिक्स जो हैं वो वजूद में अब आ रहे हैं कि जहां पर तजर्बात किए जाते हैं, तहकीकात की जाती हैं किसके ऊपर? बीमारियों के ऊपर, उनको खत्म करने के लिए। लेकिन यह काम हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा। हॉस्पिटल्स वही वक्ती रिलीफ देने वाले या बिजनेस हैं। जी समझा नहीं आ रही? बिल्कुल यानी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटियां जो हैं जहां पर बाकायदा पेशेंट्स का इलाज भी होता है। जी कौन से उन पेशेंट का इलाज होता है, वो सिर्फ उन पेशेंट को एक्सेप्ट करते हैं जिनका इलाज मान लो किसी हॉस्पिटल में नहीं है, जी जो बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही, उन पेशेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। समझ आ नहीं आ रही? और जी, वहां जी। पर क्या कि वो सारी तहकीकात की जाती हैं, स्टडी किया जाता है कि ये बीमारी असल में है क्या, कहां से आई, कैसे वजूद में आई, इससे लड़ना कैसे है। अब उनका मकसद ये नहीं है आपसे फीसें लेना, आपसे माल कमाना, माल इकट्ठा करना। और वो जितने भी ऐसे क्लिनिक, ऐसी यूनिवर्सिटियां, वो सारी की सारी क्या है? वो सरकारी हैं, एक भी प्राइवेट नहीं है। जी समझ आ रहे हैं क्यों? क्या वजह है? क्योंकि प्राइवेट क्या करते हैं? सिर्फ अपना मफाद,
दौलत, बिल्कुल माल, पैसा इकट्ठा करना है। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है हजरत। तो अब इसी तरह सोशल मीडिया पे बैठ के जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ फैलाया जा रहा है, तो क्या ख्याल है? यानी कि उनको आपकी सेहत की फिक्र है, वो आपकी सेहत चाहते हैं, उनको अपना नहीं पता, उनकी अपनी हालतें देखें पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या देंगे जी? तो जरूरत ही नहीं है इधर उधर झांकने की। इतना बड़ा खोपड़, उतना फुटबॉल ऊपर पड़ा हुआ है कि अंदर से खाली है। क्यों जी? जी बताएं जी जरा। जी जी। अगर तो खाली है तो बताएं, अगर खाली नहीं है तो ये किस मकसद के लिए है जी? जी जी। भाई हमें भी तो थोड़ा सा बताएं, इसका मकसद क्या है? यूज करने के लिए उस्ताद जी। तो यूज कैसे किया जाएगा? सबसे पहले अपना जो मकसद है, टारगेट है, उसको सामने रखना है, या फिर अंधों की तरह जो अक्सरियत का, जो दुनिया का, ये वो करना है? नहीं नहीं, आपने मकसद मकसद साफ क्या? रखना। तो मकसद सामने रखें किसी भी शायर के सामने। वही बात है, अगर तो खाना पीना मकसद खाना पीना है तो फिर ठीक है, करें, खाएं पिए। लेकिन अगर मकसद अपने आप को बनाना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है, जी तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा? कुछ भी खाने से पहले उसके बारे में जाना जाएगा, या बगैर जाने अंधों की तरह जो देखा दाखिया जो लोग कह रहे हैं ठग करके अंदर जी? नहीं नहीं, इल्म हासिल करेंगे। बातें क्लियर होती नहीं होती? बिल्कुल हो रही है हजरत, बिल्कुल हो रही। आपके फिंगरप्रिंट जो है वो यूनिक हैं, जी हैं या नहीं हैं? इसका मतलब क्या है? आप अपनी ज़ात में यूनिक हो। जब आप अपनी ज़ात में यूनिक, आपकी अपनी पहचान है, अपनी अलग आइडेंटिटी है, किसी एक के साथ भी आपकी जी मैच नहीं कर रही, तो फिर आप किसी दूसरे को नकल कैसे कर सकते हो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना जी? चाहिए। जी अगर मान लो किसी, यानी दूसरों के पीछे ही चलना था, तो फिर क्या किया जाता? होता ये कि जिसके पीछे चलना है उसके पास ऊपर माला होता सातवां, बाकी जो पीछे चले उनके पास ना होता। जी सर। जी सबके पास है या नहीं है? जी बिल्कुल है। तो फिर अगर मान लो किसी के पीछे चलना भी, तो फिर किसके पीछे चलना है? जो रॉन्ग साइड पर जा रहा है उसके पीछे चलना है, उस गाड़ी पर सवार होना है नहीं, बिल्कुल जी? नहीं सर। या फिर पहले ये जी, नहीं देखना है। पड़ेगा कि आपने किस तरफ जाना है और उस तरफ कौन जा रहा है, उस गाड़ी पे सवार होना है। जी हाँ जी। जी उस्ताद जी, जब से ये गंदम से हटा हूँ, ये चीज़ें सैलेड और फ्रूट्स पर आया हूँ, तो दो काफ़ी मुझे फ़ायदे हुए हैं, लेकिन दो चीज़ें जो हैं परेशान कर रही हैं। एक, हार्ट बीट मेरी 50 से भी नीचे जा रही है, और दूसरी, जब चलता हूँ तो जैसे ज़मीन पर मेरा वज़न पाव या 1 किलो ही पड़ रहा है ना, बिल्कुल वज़न नहीं जैसे रहा मेरा। क्या ये कोई खतरे की कोई अलामत तो नहीं? यानी अगर चलते हुए बंदे को बोझ महसूस हो तो वो नॉर्मल है, और अगर लाइट फील करें तो ये खतरे की अलामत है ये तो उल्टा हो गया। जी? बिल्कुल हल्का हो गया हूँ, बिल्कुल जैसे मुकम्मल तौर पे वज़न नहीं रहा मेरा, चलने फिरने में बिल्कुल जैसे हवा तेज़ चली तो मैं उड़ भी सकता हूँ। नहीं तो आपको क्या चक्कर आते हैं? आप कमज़ोर हो गए हैं? नहीं, नहीं, पहले स्टार्ट में जैसे जब गंदम छोड़ी थी तो काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हो रही हैं। तो मैं जी मज़ीद जिस्म को बूस्ट करने के लिए ये पूछा था, ये कद्दू के जूसेस वगैरह का, कि भई ये झंझट ना पड़े उबालने वगैरह, डायरेक्ट बस डालें 5-6 सब्जियाँ जूसर में और कर लें, लेकिन चले वो आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है। तो अभी मैं फ्रूट्स पर ही हूँ, और कोई चक्कर वगैरह नहीं आ रहे। हाँ, वज़न उठा नहीं सकता ज़्यादा उठा के जैसे चल रहा था, लेकिन नींद अच्छी हो गई है, चलने फिरने में वो बिल्कुल हल्का-फुल्का हो गया हूँ, वेट कम हो गया है, 20 केजी वज़न कम हो गया है 3 महीनों में, तो काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें सिर्फ़ मुझे लग रही हैं, जो हार्ट बीट स्लो होती जा रही है, और ये वज़न नहीं रहा ज़मीन पे इस तरह का। तो इस बारे में थोड़ा-सा बता दें कि ये बेहतर है या कुछ ये तो गलत हो रहा हार है? किसी को अपना, अभी बार बार वो तो बताया, हार किसी ने अपना खुद देखना है ना जी जी। जी?
एक बंदा जो वो है दूसरा वो फ्रूट अगर एक बंदा मिसाल एक बंदा मुकम्मल फिट है, उसे अपना पता है। एक बंदा उसको अगर किसी किस्म के कोई मसाइल का सामना है तो वो भी उसे पता है। जी ऐसे ही। गाड़ी होती है, आज अब गाड़ियां देखें तो गाड़ी में अगर किसी टायर में एयर प्रेशर कम है तो डैशबोर्ड के ऊपर साइन आ जाएगा। जी इंजन में जी कोई मसला है, डैशबोर्ड के ऊपर साइन आ जाएगा। कहीं पर भी कोई फॉल्ट आता है, कोई बल्ब ख़राब हो गया, लाइट ख़राब हो गई, कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो डैशबोर्ड के ऊपर क्या होता है, उसका सिंबल अपीयर होता ही नहीं लाइट होता, आ लाइट जाती ऑन हो जाती नहीं हो जाती जी। हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी जो है, अगर बॉडी में कहीं पर कोई फॉल्ट हो तो वो बताती है बिल्कुल जी। जी समझ आ ऐसे रही नहीं आ रही? जी आ रही है हजरत। देख, चक्कर और आते हैं, फ्रूट्स के कोई मतलब मसला है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। कुछ नहीं, नींद बेहतर हो गई, रात को बहुत नहीं। फायदे हुए हैं काफी ज्यादा। सिर्फ ये दो चीजें थी जो आपसे शेयर की हैं। और फ्रूट्स के बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कर दें कि जैसे वही आ गई बात, मेडिकल में हमने पढ़ा है कि 3 केले आपकी जिस्म की जो जरूरत होती है वो रोजाना आप इस्तेमाल करें पूरी हो जाती है। क्या ज्यादा मिकदार में केले फ्रूट्स वगैरह इस हाँ, तरह तो के फिर इस्तेमाल करना? आप मेडिकल साइंस को फॉलो करें ना, मेडिकल साइंस आपको ये बताती है। तो नहीं, उनको नहीं करना चाहता ना फॉलो, वो अभी आपने क्लियर कर दिया उन्होंने नहीं कि करना वो किस चाहता, तरह तो से ये बातें या तो ये ना कि ये सवालात पहली दफ़ा किए जा रहे हैं या इससे पहले इनके जवाबात नहीं दिए गए। एक एक बात खुलकर बताई बताई जा चुकी हुई है। जी जी। जी। तो फ्रूट्स खा सकते हैं जितना चाहें, 1 दर्जन केले, 2 दर्जन, 3 दर्जन, किलो आम, जितना खाएं, कोई मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है। मुझे आपकी ये समझ नहीं आ रही कि जब बात को तरतीब के साथ बताया जाता है, उस तरफ आने की बजाय आप शॉर्टकट क्यों लेते हैं जी जी? जब बार बार बताया जा रहा है कि सबसे पहले अपना टारगेट जो है वो सामने रखा जाए, आप करना क्या चाहते हैं, तो फिर उस टारगेट को वही बात क्या रातों रात अचीव कर लेंगे? नहीं देखा जाएगा आप कहाँ खड़े हैं, कितने दूर हैं, बीच में कितने मराहल आते हैं, कितनी स्टेजेस आती हैं, वो तमाम स्टेजेस आपको पार करनी पड़ेंगी। वो पूरा रास्ता जो है वो सफ़र तय करना पड़ेगा 100% जी। और अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में पड़ेंगे, रातों रात नताज के चक्कर में पड़ेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? वो फिर कुछ और ही आएगा सामने नुकसान ही करेंगे। जी जी। जी जी सर। पहले बताइए कि बंदा है, मतलब उसने अपनी बॉडी की कंपोजिशन की हुई है जी गोश्त से। अब उसको आप डायरेक्ट सब्जियों पर ले आओ, डायरेक्ट फ्रूट के ऊपर ले आओ, वो तो मर जाएगा, लागर हो जाएगा, जी सर। एंड हो जाएगा उसका। जी बिल्कुल। क्यों? जी क्योंकि बिल्कुल सर। मुझे अब ये बताएं कि आप अपने आप को देखें कि जब आप चलते हैं तो कदम उठाने की आपकी अपनी एक कैपेसिटी है ना, एक हद है ना, उससे आगे कदम तो नहीं आपका जा सकता। जी ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह जब आपने अपने आप को प्योरीफाई करना है, लाइट की तरफ ट्रैवल करवाना है, तो आपने क्या करना है, जहां पर खड़े हुए हैं उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका मुतबादल क्या है, आपने उसकी तरफ जाना है। अब अगर आप मुतबादल को छोड़ के दूर की जो शय है उसको हाथ डालोगे तो वो जिस्म के लिए ना तो उसकी असल साबित होगा ना उसका मुतबादल साबित होगा, नतीजा क्या निकलेगा? गोया कि आपने उसे कोई दिया ही नहीं। जी वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। यानी जब आप सोए हुए होते हो तो उठकर खड़े होने के लिए शर्त होता है सबसे पहले आंखें खोलना, जागना, जागने के बाद बैठना, बैठने के बाद खड़े होना। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई बंदा सोया हुआ नींद में उठ खड़ा हो तो नतीजा उठे हो सर, नींद में उठ खड़ा हो, नतीजा क्या निकलेगा जी? गिरेगा। जो नींद में चलते हैं या नींद में उठते हैं, क्या ख्याल है, हादसात फिर होते ही नहीं होते ऐसों के साथ? जी जी होते हैं सर। तो बिल्कुल इसी तरह आप देखें ना, जैसे बार बार बताया जाए, एक बंदा है उसने अपनी कंपोजिशन की हुई है गोश्त से। अब उसको आप कहेंगे डायरेक्ट मैं आप जो रात रात गोश्त छोड़ के सब्जियों के ऊपर आ जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? उसका जिस्म, उसकी बॉडी गोश्त को एक्सेप्ट, अपना सब्जियों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो जिस्म बना हुआ है वो बनी बनाई प्रोटीन
यानी सारे अनासर, वो सारी जगह कंपोजिशन बनी बनाई उसे चाहिए। ठीक हो गया ना? जी सर। उसको खुद से बनाने का कोई जी सर। इल्म नहीं है, भूल चुकी हुई है। अब आपने सबसे उसे याद दिलाना है कि भाई बने बनाए के ऊपर इन्हिसार नहीं करना, खुद से मेहनत करनी है, खुद से बनाना सीखना है। ठीक हो गया? जी सर। जी। तो उसको किधर लाया जाएगा? उसको मान लो गोश्त से मुकम्मल हटा के कोई जो सीड्स वगैरह, दालें वगैरह हैं, इनके ऊपर ले आया जाएगा। यानी जो बेसिक सोर्स है, बुनियादी सोर्स, वो गोश्त की जगह पर क्या कर दिया जाएगा? जो प्रोटीन का सोर्स, ये दालें वाले हो गई जी। जी सर। समझा रहे? सीड्स वगैरह। अब इसके साथ सब्जी ऐड कर दी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सब्जी बढ़ती चली जाएगी, दालें कम होती चली जाएंगी। नतीजा क्या निकलेगा? वो जिस्म सीखता चला जाएगा, लर्न करता चला जाएगा, अपने आप को उसी के मुताबिक जो है वो डालता चला, बदलता, तब्दील होता चला जाएगा। जी जी सर। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? हो रहा है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो नतीजा का निकला आप करते 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 अब हवा के ऊपर आ सकते हैं। बगैर खाए बगैर पिए आप जिंदा रह सकते हैं। ना आपको बाथरूम जाने की जरूरत पेश आएगी, ना आपको दुनिया की कोई बीमारी लगेगी, ना कोई टेंशन लाहक होगी। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? लेकिन वही बात है, अब उस मकाम पर पहुंचने के लिए मुझे ये बताएं, जो पीछे सफर है वो जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है सर। यानी आपने कहीं जाना है, अगर 1000 किलोमीटर दूर मंजिला, तो 1000 किलोमीटर जो हैं वो तो आपने तय करने हैं या नहीं करने? जी करने हैं सर। तो बिल्कुल इसी तरह वही बात है, जब बात होता है कि सबसे पहले देखने आप कहां खड़े हो, वहां से आपने सफर शुरू करना है। तो आपने डायरेक्ट छलांगे नहीं लगानी, डायरेक्ट छलांगे लगाएंगे नतीजा करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। लेकिन यह भी नहीं है कि आप ये कहो जी बस डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी, तो जहां हो वहीं का वहीं बैठे रहना है, अब बहाना मिल गया। यानी एक चीज जब आपको पता चला गलत है तो वो गलत है, जिसको सिरे से छोड़ना है उसको तो सिरे से छोड़ना है, कुछ ही क्यों ना हो जाए, उसको छोड़ना है, उसको तर्क करना है। एक सिंपल सा सवाल है आपसे, मुझे बताएं कि बकरी क्या खाती है? घास खाती है। कुत्ता क्या खाता है? गोश्त। रोटी। अब मुझे बताएं कि अगर कोई गोश्त खा रहा है तो वो क्या कह रहा है? मैं कौन हूं? आ रही समझ नहीं आ रही? भाई जो 4 टंग वाला कुत्ता है वो तो हर किसी को नजर आ रहा है ना। असल चीज ये है कि वो जो छुपा हुआ है, जिसने कोई और लिबास पहना हुआ है, उस लिबास के अंदर कौन है उसको जाना जाए, पहचाना जाए। बिल्कुल। जो पर्दे के अंदर, जिसने पर्दे की आड़ ली हुई है। तो अब अगर एक बंदा गोश्तखोरी कर रहा है तो वो क्या है? वो कुत्ता है। तो कुत्ते से आप क्या करवा सकते हो? अब कुत्ते की समझ में वो चीजें, वो बातें आएंगी जो बातें एक बशर समझ सकता है। बिल्कुल नहीं आएंगी। आप जो जी चाहे कर लो, जैसे आपको बार बताया, हर शय अपना असर रखती है। एक जाहिर में जो 2 टांगों वाला जो इंसान बशर नजर आ रहा है, वो नजर आने में बशर है, इंसान है, लेकिन हकीकत में क्या है? वो एक कुत्ता है, वो एक दरिंदा है। जी। क्या गोश्तखोरी कर रहा है? तो उससे आप अक्ल का, शऊर का तकाजा नहीं कर सकते। ऐसा इंसान अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पा ले, यह मुमकिन ही नहीं है। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल। जब तक यही है, देखे ना, सारी ये बातें बताएं, यही इब्राहिम को कहा था। क्या कहा था? जो खतने वाली बात है, या लड़का कत्ल करना है, जिबा करना है, कौन सा लड़का? का तो अपनी उम्र देख और तेरे करतूत देख। जी। उम्र तेरी तो बूढ़ा हो चुका है, ये कब्र में तेरी टांगे हैं, और करतूत तेरे जैसे अभी नया नया जवान हुआ है, तेरे अंदर की आग ही ठंडी नहीं हो रही जी। जी। तो कहा जो तेरे अंदर लड़का है ना, वो नौजवान, उसको जिबा करना है। जी सर।
और वो कौन है अंदर बताया? वो अंदर बकरा है, वो जानवर है अंदर जी। जी हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो समझ पाया? नहीं क्यों नहीं समझ पाया? इस तरह से नहीं समझा क्योंकि उसने अपनी ये जो बुनियादी बेसिक बुनियादी आदत ही से तर्क नहीं किया। जी ऐसे ही है जी। अगर वो इस गलाजत को वाकयातन गलत मान के इससे किनारा कशी इख्तियार करता तो उसको बातें समझ भी आ जाती। जी उसने कहा कि मैंने जो मसले की जड़ है उसे तो छोड़ना ही नहीं। जी 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 सर। तो इसी तरह अगर आप इरादा करते ही नहीं, पुख्ता इरादा, उसके बाद डटते ही नहीं, आप बाहर निकलते हो, आपको खुशबुएं मार जाती हैं, सीख कबाब खाना है, टिक्का कबाब खाना है, बारबेक्यू खाना है, पता नहीं क्या क्या खाना है, जो 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 सरेआम मिल रहा है, कुलम कुला मिल रहा है, जी अतराफ वाले सारे यही खा रहे हैं। भाई क्या होता है, मैं कौन सा अकेला हूं, चलो एक बार खा लो भाई, फिर नहीं खाऊंगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? आगे बढ़ पाओगे? पीछे जाओगे। क्यों जी? अगर वही वो मसालों के टेस्ट, अचार विचार, इन चीजों की लत लगी हुई है तो नतीजा क्या निकलेगा? कुछ समझ आएगी? जो भी चीज अंदर जाएगी वो भी अचार ही बन जाएगी, उसका भी अचार बना दोगे। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है जी हो रहा है। तो जब वही आपने अपने आप को खुद बदलना है और ये याद रखना है कि अतराफ में जो भी हैं उन्होंने आपको अपने जैसा बनाना है। जी सर। अतराफ जो है ना, जो कुछ भी है, वो बाजार में वो कोई रिश्ता हो, कोई जानदार शय हो, कोई बेजान हो, वो कुछ ही क्यों ना हो, उसने आपको अपने रंग में डालना है। आपका मुकाबला है कि आपने उसके रंग में अपने आप को डालना है या फिर आपने अपना रंग तय करके डिसाइड करके उसमें रंगना है, वो इख्तियार करना है। जी पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी हो रहा है सर। वरना फिर बहरहाल बातें हैं जितनी चाहिए करते चले जाओ। जी जी सर एक ताजी हम क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप सारे आए हैं। अच्छा कर ले। सर जी एक पर्सनली एक प्रॉब्लम हुआ था, गिरा हूं तो अपनी गलती की वजह से, तो ये जो कॉलर बोन है वो टूट गई है, तो डॉक्टरों वगैरह से कंसल्ट किया है और बाकी ये जो देसी लोग होते हैं इनसे भी किया है, तो इस पे काइंडली अगर कोई थोड़ी मिल जाए रहनुमाई तो नवाज़िश होगी। कौन सी कादर बांध टूट गई, कैसे टूट गई? ये सर ये कंधे की सर जो होती है कॉलर बोन होती है वो वैसे गिर गया था तो उसकी वजह से टूट गई। जी तो अब इसका क्या किया जाए? जी सर इसमें रहनुमाई थोड़ी, वो आप जो बात कर रहे थे ना पीछे के डॉक्टरों वगैरह से, ये मतलब अपनी पैसों के लिए करते हैं और बाकी तो इसमें उन्होंने कहा था ये है कि 2-3 माह तक ये खुद ही हड्डी जो है वो खुद ही आपस में जुड़ जाती है, इसका प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप इसको इजी लें। तो इसके बारे में थोड़ा अगर तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। मिसाल के ऊपर आप बिलफर्ज मान लें कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई पुर्जा है वो टूट गया। जी सर। तो गाड़ी दोबारा कैसे ठीक होगी? जी सर बताएं। पुर्जा चेंज करने से। पुर्जा चेंज करने से, पुर्जे को रिप्लेस करने से, ऐसा ही है? जी सर ऐसे। और अगर आप रिप्लेसमेंट के बजाय उसी पुर्जे को घसीटते चले जाएं कि नहीं रिप्लेसमेंट नहीं करने, जी जी सर, नतीजा क्या निकलेगा? जी सर वो ज्यादा खराब होता जाएगा, गाड़ी तबाही आएगी, जवाब दे जाएगी। ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ है, ख़राब हुआ है, तो उसकी रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? ये नहीं कि भाई वो
ऑपरेशन कर अंदर हड्डी निकाल के नई हड्डी डालनी है। जी बिल्कुल, जी सर। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक टूटी हुई हड्डी जो है उसकी जगह जुड़ी हुई हड्डी ले ले। जी ठीक हो गया? तो उसके लिए क्या जी किया सर। जाएगा? उसके लिए सिंपल सी बात है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा बनाना पड़ेगा? ऐसा जिससे हड्डी जुड़े, उसको जी जुड़ने के लिए तकवीयत मिले, उसके लिए माहौल ऐसा बने कि वो आसानी से अपने आप को दुरुस्त कर सके, ठीक कर सके। जी जी सर। ना बिल्कुल कि ठीक। ऐसा कुछ कंज्यूम किया जाए, ऐसा खाया पिया जाए, ऐसी हरकतें की जाएं कि जो जुड़ने के बजाय मजीद बिगाड़ पैदा कर दे। जी बिल्कुल ऐसे हो रहा? क्लियर नहीं हो ठीक रहा? हो गया सर। जी और है सर, बिल्कुल और। जी तो ये मुश्किल जी थोड़ी है, सिंपल सी बात है, आपका जिस्म खुद डॉक्टर है। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। जी ठीक हो अपने गया सर। खुराक जो है वो दुरुस्त रखेंगे, जी लाइफस्टाइल सर। जो है वो हेल्थी करेंगे तो टेंशन कोई नहीं। कौन सा मसला है जो हल नहीं होता? जी हाँ अलबत्ता मिसाल हड्डी अगर अपनी जगह से हिली हुई है तो उसको अगर बैरूनी सपोर्ट की ज़रूरत है वो सपोर्ट तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मिसाल के ऊपर जी क्रैक ठीक है हो। और हड्डी अपनी जन जो जोड़ है या जो क्रैक अपनी जगह पर, यानी वो हड्डी अपनी जगह पर मौजूद है, सिर्फ उसको मान लो कि वो जी सर। जुड़ने की ज़रूरत है, क्रैक फिल होने की ज़रूरत है, तो सिंपल सी बात है, वो तो जी अगर अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्थी रखेंगे तो वो रिपेयर हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी। जी ठीक हो गया सर। जी ठीक हो गया सर, समझ आ गई। हाँ जी। जी सर। उस्ताद जी माजरत के साथ अगर आप ये थोड़ी रहनुमाई कर दें, जिनका आपने बताया था कि नींबू निचोड़ निचोड़ के खा ली, अगर उनमें कुछ ऐसी सब्जियां जिन पे नींबू निचोड़, वो अगर कुछ काइंडली बता दें ताकि आसानी हो जाए। इस तरह अभी मैं टमाटर भी, खीरा भी रख लेता हूँ, कभी कभी शिमला भी काट लेता हूँ, तो इस बारे में थोड़ा बता दें कौन सी ऐसी सब्जियां जिन पे नींबू निचोड़ के हम खा सकते हैं। वही हमने ये नहीं कहा कि ज़रूरी आप लीमू निचोड़ निचोड़ के खाएं, हमने एक सिंपल सी बात की थी खाने के हवाले से कि जो हर एक को मसला बना था क्या खाना है क्या खाना है, जैसे अभी आपको बना हुआ है, हमने कहा था कि गंद जो गलाजत है, गोश्त सोरियाँ और मसाले मिर्चें, वो सारा समझ आ रहा नहीं, वो खाने के बजाय आप इधर अपने आप को मूव करें, शिफ्ट करें, ये खाएं जैसे खा सकते हैं। जी समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक हो। ये बताया था कि ये नहीं करना कि आप वही जैसे वो तेल के अंदर या घी के अंदर भून भून के मसाले डाल डाल के वो काम नहीं करना। वो खत्म कर दिए, जी सब कुछ खत्म। हाँ, तो बाकी आपको क्या ये बताया जाए, लीमू के ऊपर लीमू निचोड़ के खाएं। कौन सी ऐसी सैलड हो जिन पे नींबू निचोड़, मतलब जैसे चुकंदर भी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ये वो है, तो चुकंदर के बारे में, और खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये कच्ची गोभी, इस तरह की चीजें। मुझे नहीं समझ थी आपको, आप कहते हैं कि आपको ना पूरा एक टेबल बना के दिया जाए, गाजर मूली के ना पूरे लेवल बना के ना निशान लगा के कि इसका ये वाला हिस्सा आपने ऐसे खाना है, ये वाला ऐसे खाना है, ये वाले के ऊपर लीमू निचोड़ना है, इस वाले हिस्से के ऊपर या नमक लगाना है, ठीक, इस हिस्से को छील लेना है और इसको बगैर छीले खाना है। असल में गंदम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है, तो जिस्म का मुतवाजन रखने के लिए नहीं अब सब कुछ छोड़ दिया, तब हाँ, हमें आप बार बार बता रहे हैं गंदम आपने छोड़ दी, गंदम छोड़ दी, गंदम छोड़ दी, आपने ऐसे बहुत बड़ा मार का अंजाम दे दिया। हमने कब क्या आप गंदम छोड़ दें? ठीक, अगर आपको लगता है भैया आपका गंदम के बगैर गुजारा नहीं है तो आप गंदम खा लें, लेकिन हमें आप बार बार गंदम छोड़ दी, गंदम छोड़ दी, आप भाई सब्जियां लीमू निचोड़ना है, यानी आप इतने काके हैं, आपको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, कैसे की चीज़ खानी है। जी कभी आप कहते हैं कि कद्दू, करेले, भिंडियाँ और पता नहीं क्या क्या, सारी मज़े की बात है, लिखा भिंडी, कद्दू, करेला और पता नहीं क्या क्या, इन सब को मिक्सर में डाल के तो इनका जूस बना के, ब्लेंड करके जूस बना के तो ये पी सकते हैं। जी 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 यानी भिंडी का जूस पीना चाहते हैं, कमाल नहीं हो गया? नहीं, भिंडी का नहीं पी सकते। हाँ असल में मैंने कुछ पेशेंट्स को ये चीज़ें रिकमेंड की थी ना, तो उन पे काम कर गई थी, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया तो मुझे कुछ प्लेटलेट्स कम हो गए थे ना, वीकनेस हो गई थी। हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को मैंने इसी तरह बताया था, जूसेस आप इस तरह कुक करके ना बनाएं, इस तरह ना खाएं, जूसेस बना के लें, तो वो बिल्कुल हेपेटाइटिस सी उनके जो है ना बेहतर हो गए, ठीक हो गए, हाँ तो ठीक है ना, शुक्र करे वो बच के, हेपेटाइटिस सी थी इस वजह से बच गए, वरना ना होते तो फिर उनका काम हो जाता। बॉडी के अंदर ऑलरेडी उन बॉडी के अंदर के इतनी गर्मी थी कि वो जो अंदर अनासर गए वो गल सड़ गए, वो अपनी लाइफ बना ही नहीं पाए, कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पाए।
जी 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 हाँ जी। बहरहाल आप देख लें, आप किसके ऊपर लीमू निचोड़ना चाहते हैं। अरे अब फ्रूट पे हूँ ज्यादा, फ्रूट्स पे हूँ ना, तो केले फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब्जियों को भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूँ मैं। हम स्टेप बाय स्टेप आए हैं, इसमें हमारे 6 महीने लग गए। पहले हम गोश्त काफी टाइम से छोड़ दिया, फिर दालों पे 1-2 माह रहे हैं, फिर उसके बाद सब्जियों का कुछ इस्तेमाल किया इस तरह सूप बना के। अभी हम फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों पे आ रहे हैं। तो ये कच्ची सब्जियों के बारे में, इसलिए जूसेस के बारे में कुछ है कि ये उबालने की बजाय जूस बना ले, वो तो चले क्लियर हो गया। अभी फ्रूट्स पे आ रहा हूँ मैं, अभी ठीक होता जा रहा हूँ। पहले तो काफी वीकनेस हो गई थी, लेकिन अभी जिस्म रिकवर करता जा रहा है मेरा। तो फ्रूट्स के बारे में ये सब पूछा है कि दिन में अगर मैं ज्यादा मिकदार में भी खा लूं, गंद और तो सब कुछ छोड़ दिया है ना, तो अभी फ्रूट्स ही रह गए। तो इसी फ्रूट्स की लिमिट अगर बढ़ा दूं, तो जिस्म पे कुछ और के कोई असरात तो नहीं आएंगे ना, हद से ज्यादा खा लेना फ्रूट। क्यों, जिस्म पे कौन सा असरात आएंगे। वो जैसे यही हमने पढ़ा है ना मेडिकल में, मैं खुद हकीम हूँ, कि जैसे केले केले 3 केले आप खाएं तो आपकी जिस्म की जरूरत पूरी पूरी हो जाएंगी। एक आम खा लिया अगर, आपके जिस्म की जितनी जरूरत है पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं तो अभी ज्यादा अच्छा, खा लेता हूँ। तो अगर मिसाल एक बंदे की हाइट जो है वो 7 फीट है, तो वो क्या करेगा, वो 3 किलो पर रहेगा। जी जी बिल्कुल, यही क्लियर करना चाह रहा हूँ और कि ये जिसकी मेडिकल 3 फीट हाइट है वो भी 3 पर रहेगा। जी जी, यही मैं भी सोचता हूँ ना। ये तो बच्चों के लिए 3-4 केले। हमने तो बताया अब जितना जी चाहे खाएं, खुल के खाएं, जितना खा सकते हैं खाएं, उसमें नहाएं। वो जी जी आपको बिल्कुल। सुनाई नहीं दिया। जी जी बिल्कुल। तो याद है, फिर सब सुना। अगर सब सुना तो फिर ये तो सवाल बनता ही नहीं भाई कितना खाना है। अपना वुजू करो, गुस्ल करो। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जी आप कहते हैं नहाना है तो नहाने के लिए पानी कितना होना चाहिए। जी जी, क्यों जी। ये सही है। पानी इतना होना चाहिए, आप देख लें वो गंगा स्नान करना क्या जी, स्नान करना है, कहाँ करना है, गंगा में करना है, मतलब क्या खुला पानी हो हाँ, जी, इतना पानी हो कि अंदर डूब जाएं। इसी तरह बपतस्मा है, तो कितने पानी में बपतस्मा कर देंगे, लीटर, आधे लीटर, 2, 4, 5, 10 लीटर में। नहीं। पानी का पूरा जो हौज है, वरना तो बपतस्मा कहाँ होता है, नदी में होता है, जो नेचुरल पीछे से आ रही होती जी, चट्टानों से। इसी तरह तिवेला, वो भी यही है। यानी पानी की क्वांटिटी ये नहीं कहा कि भाई 100 मिलीलीटर होना चाहिए, 200 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, या लीटर, या 10 लीटर, या 50 लीटर होना, इनका खुला होना चाहिए जिसमें डूब जाओ, डुबकियां लगाओ अंदर जी। जी तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, यानी फ्रूट जितना खा सकते हो खाओ, खुल के खाओ, नहाओ उसमें। जी ठीक हो। आ रही, समझ नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल। आप जी हाँ, अगर वो छी- कुसुम के ट्रैक पर चलेंगे तो फिर तरसेंगे फिर पानी को। फिर आपको नहाने के लिए भी कितना मिलेगा, 30-35 मिलीलीटर जी। वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी उसके लिए भी आपको बताएं कितनी जंगें करना पड़ेंगी जी जी जी, वरना फिर मौजे ही होंगे, उंगलियों से पानी निकलेगा जी। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। हाँ जी, असल में किया जाएगा नस्ल दर नस्ल, क्या बना दिया जी गया, जानवर बना दिया गया, डर खौफ मुसलत कर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा गुलाम बना दिया गया है कि वही कहीं पर कोई काम है, वही अब इंशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानल्लाह, इससे यानी कि ये अल्फाज निकाले बगैर गुजारे नहीं है। जान नहीं छुट रही। छोटी सी मुश्किल आ जाए, वहां दुआ के बगैर गुजारा नहीं है, हालांकि काम खुद करना है, फिर भी किसके ऊपर डालना है जी। इन चीजों का सहारा ले रहे, जी जी, जी। क्यों, क्या वजह है सर भाई, अपने आप को इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा कर लिया है जिसकी कोई हद नहीं। जी ऐसे ही है। फिर जो डर और खौफ मुसल्लत कर दिए गए हैं, लोग क्या कहेंगे या दुनिया क्या कहेगी जी, जी ये बहुत कहीं बड़ी चीज हाँ, है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए जी।